नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज शाम को शिकारा महोत्सव में शामिल हुए। श्रीनगर के डल झील इलाके में आयोजित शिकारा महोत्सव में रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए शिकारे शामिल हुए थे। इसके साथ ही इस महोत्सव में लेजर शो और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वहीं शाह के दौरे को देखते हुए डल झील इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर की घाटी से अलगाववादियों को कड़ा संदेश दिया है। श्रीनगर में एक जनसभा में मंच पर पहुंचते उन्होंने सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया। यानी संदेश साफ है कि अब घाटी में अमन चैन लौट आया है। आतंकवादियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कश्मीर दौरा उस वक्त किया है जब घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, लेकिन घाटी में विश्वास बहाली के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है और आज खुद गृह मंत्री ने इसका उदाहरण पेश किया। कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, ये मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। और जम्मू कश्मीर पहुंचते गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना किया और माता का आशीर्वाद लिया। और आईपीएल में शामिल होगी लखनऊ की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद लखनऊ की दो नई टीमें आईपीएल में शामिल हो रही हैं। तो लखनऊ यूपी में लखनऊ के पास भी अब अपनी टीम होगी। आरपीएसजी ग्रुप को मिली है लखनऊ की टीम। फिलहाल आईपीएल में 8 टीमें हैं शामिल, 2 नई टीमें अब शामिल हो रही हैं। आईपीएल के अगले सीजन में लखनऊ की टीम भी खेलेगी। बड़ी खबर सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स को मिली है अहमदाबाद की टीम। 2 जो नई टीमें बनी हैं अहमदाबाद और लखनऊ की, और आरपीएसजी ग्रुप को लखनऊ की टीम मिली है। सब लोगों के लिए, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए कि आईपीएल की 2 नई टीम का एडिशन हुआ और इतना बढ़िया वैल्यूएशन मिला कि जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी। 7,000 करोड़ से ऊपर में टीम गई है। और इसके बाद अहमदाबाद और लखनऊ 2 टीमें हुई हैं। तो ये जो है अब आईपीएल का स्वरूप एकदम बदला हुआ स्वरूप है। शिखर और वाराणसी पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने बताया कि जल्द ही वाराणसी से दिल्ली को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन का सपना धरातल पर उतरने वाला है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि दिल्ली से बनारस तक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्द डीपीआर बनाई जा रही है। डीपीआर पूरा होने के बाद जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि वाराणसी कैंट स्टेशन को भी बनारस स्टेशन की तरह एयरपोर्ट लुक दिया जाएगा। काशी से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन का डीपीआर बन रहा है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही ये तैयार हो जाएगा। और जो हम सब लोगों का सपना है कि सबसे पुरानी नगरी काशी दिल्ली के साथ लिंक हो जाए, ये ज़रूर कार्यान्वयन होगा। काम करीब पूरा हो गया है सर्वे का, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके ऊपर कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर भी उम्मीद, जी हाँ, जिस तरह से मंडवाडी स्टेशन डेवलप किया गया है उसी तरह से पूरा प्लान है कि हम बनारस कैंट को उसी तरह डेवलप करें। साथ ही साथ काशी स्टेशन का भी डेवलपमेंट का प्लान है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी सरकार मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर रही है, लेकिन बीजेपी ने महामारी में जनता को अकेले और अनाथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुराने मेडिकल कॉलेजों को बजट नहीं मिल रहा है।
आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफई के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? और आज लखनऊ में बीएसपी के कई नेताओं ने एसपी का दामन थाम लिया। लालजी वर्मा, रामअचल राजभर सहित कई नेता एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, जिनको उन्होंने सदस्यता दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता एसपी की ओर देख रही है और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, बीजेपी राज में किसान परेशान है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक लेटर शेयर किया है जिसमें लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपने खून से लिखा है। आपको बताएं कि 4 महीने से ये लोग एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और 61 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ऐसे में 39 अभ्यर्थियों ने अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है, तो 45 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे। यहां केजरीवाल सरयू की पूजा अर्चना उन्होंने की और फिर आरती में आशीर्वाद लिया, आरती में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साधु संतों से बातचीत की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा देश कुछ चीजों में पिछड़ा है, लेकिन हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। केजरीवाल यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। वही अयोध्या पहुंचे केजरीवाल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निशाना साधा और कहा कि रामलला सबके हैं, अयोध्या में सबका स्वागत है, लेकिन कुछ लोग चुनावी हिंदू बनकर अयोध्या आ रहे हैं। अब राम मंदिर का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लोग अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो ये बीजेपी की वैचारिक जीत है। सबके हैं और अयोध्या सबकी है। कोई भी दर्शन के लिए आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन यह सब चुनावी हिंदू बनकर के, राम भक्त बनकर के जब अयोध्या आते हैं तो यह ज़रूर चिंता होती है कि यह पहले दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, अब क्यों आने लगे।
तो अब आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसका संदेश है। अखाड़ा परिषद की बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अगले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के लिए उनके नाम पर मुहर लग गई। रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अब होंगे। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय में अखाड़े के प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। हमारे साथ अखाड़े हैं, जो पूर्व में हमारे साथ अखाड़े, सभी अखाड़े मेरे साथ हैं। जो हमारे प्राचीन अखाड़े, विश्व में सबसे बड़ा अखाड़ा जोना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, हमारे नया अखाड़ा जो आज के अध्यक्ष हमारे भगत राम जी बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी अखाड़े सभी इकट्ठे होकर के जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसी का निर्वाह हुआ है। नियम यही था कि जो भी अध्यक्ष होता है उसके एक्सपायर होने के बाद जो उसी की अखाड़े का अध्यक्ष बनता है, उसी परंपरा को आज सभी अखाड़ों ने निभाया है। और प्रयागराज में हुई रविंद्र पुरी की ताजपोशी के बाद हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के साधु संत उत्साहित दिखे। साधु संतों ने ढोल नगाड़ों और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। रविंद्र पुरी जी बहुत ही सकुशल हैं। वो 5-5 संस्थाएं चला रहे हैं और उनका किसी से, रविंद्र पुरी जी का आज हरिद्वार के अंदर किसी से, किसी अखाड़े से, किसी संत से कोई राग द्वेष नहीं है। मेरे को पूरी उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर महेंद्र रविंद्र पुरी जी सभी 13 अखाड़ों के साथ ही लेके चलेंगे। तो एक तरफ रविंद्र पुरी की ताजपोशी से कुछ साधु संत उत्साहित हैं, तो वहीं 7 अखाड़ों के समर्थन से घोषित अखाड़ा परिषद के नए महामंत्री महंत राजेंद्र दास ने इसको अवैध बताया है और अपनी कार्यकारिणी को सही व्यवस्था से निर्वाचित बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रयागराज में हुई बैठक में निर्मल अखाड़े में फर्जी साधु संतों को शामिल करके बहुमत का झूठा दावा किया गया है, जबकि पहले इन संतों को अखाड़ा परिषद ने खुद बाहर कर दिया था। से कहना चाहता हूं कि वो सब लोग जो है सावधान हो जाए। नकली चेहरे नहीं चलेंगे, जो है ओरिजिनली चेहरे चलेंगे। साधुता की देश दुनिया में ज़्यादा प्रचार हो, हानि हो, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूं कि चारों कुंभों में और भारत के चारों राज्यों में जो मट्टी पिलेत या जो है दुराचार किए हैं महामंत्री हरिगिरी जी, वो सब कहीं जो है बुलडोजर न फिरे, वो दिन अब जो है नज़दीक है। लौटते हैं कुछ ही पलों में, मगर आप भूलिएगा मत 27 अक्टूबर शाम 6 बजे